Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मेरी स्क्रीन की साइड में चल रही तस्वीर में जो महिला आपको दिखाई दे रही है, ये साड़ी पहने हुए है और दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है, लेकिन इसके जो कारनामे हैं वो बहुत ही खतरनाक और चौंकाने वाले हैं। दरअसल ये महिला जो है यूपी के इटावा जिले की रहने वाली है। 3 बच्चे हैं, लेकिन ये अपने चाचा ससुर के साथ भाग गई। अपने नौजवान पति को छोड़कर अपने चाचा ससुर के साथ फरार हो गई है। इसके बाद जो है जो इनके पति है जितेंद्र और जो ससुर हैं यानी जो असली ससुर हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया है। साथ ही पति जितेंद्र की नौबत तो यहाँ तक आ चुकी है कि वो तख्ती लेकर सभी से गुहार लगा रहा है और कह रहा है कि मेरी पत्नी को ढूंढ दो, और जिसने मेरी बीवी को ढूंढा उसे 20,000 रुपये इनाम में मिलेंगे। लगभग 1.5 महीना हो चुका है महिला को गायब हुए, वो अपने चाचा ससुर के साथ फरार हो चुकी थी। पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखाई थी, लेकिन पुलिस के भी काम ठंडे हैं, अब तक वे भी ढूंढ नहीं पाए। क्या है पूरी कहानी, क्यों वो अपने चाचा के साथ फरार हो गई थी, चाचा ससुर के साथ फरार हो गई थी, इसके पीछे एक पूरी कहानी अब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। साथ ही आपको बताएंगे कि जब आप पति का बयान सुनेंगे तो आप भी सुनकर रो देंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे क्राइम तक। जैसे कि हमने आपको बताया कि ये जो पूरा मामला वो यूपी के इटावा जिले का है। यहाँ पर साल 2014 में जितेंद्र की शादी इस महिला से हुई थी। उसके बाद इनके 3 बच्चे हुए, एक लड़का हुआ और 2 बाद में बेटियां हुई। अब 3 अप्रैल 2025 के दिन जो है ये महिला अपने चाचा ससुर के साथ फरार हो गई, जिस दौरान वो अपनी 2 छोटी बेटियों को भी ले गई थी। दरअसल चाचा का घर में आना जाना था, चाचा का नाम था नंदराम, और उसी के साथ ही महिला फरार हो गई है। अब जो है उसके महिला के असली ससुर यानी जितेंद्र के पिता श्याम किशोर का कहना है कि पूरे गांव में जग हंसाई हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो गया है, क्यों जो है मेरा भाई खुद का मेरी बेटे की बहू को भगा कर ले गया है। हमारा नाम श्याम किशोर है और हमारे बड़े लड़के की बहू है, 2-3 बच्चे हैं। बड़ा वाला बच्चा घर जेल गई, 2 नातने हमारी साथ ले गई है। जो साथ में गई है वो नंदराम है, हमारा घर का है, छोटा भाई लगता है। इसलिए मैं नहीं समझते थे कि मतलब ये ऐसा काम करेगा, लेकिन इसमें जो है ना, जो गई है हमारे पूरे परिवार का इसमें हाथ है। ले गए हैं, परिवार वाले हंसते हैं हमारे सामने, हमको बहुत दुख होता है। वो क्या चाहते हैं, क्या मतलब मांग है आपकी? हमारी मांग सर ये है कि हमारी 2 नातने मिल जाए, बहू भी मिल जाए। बहू अगर राजी है तो घर पर रहे, अगर जैसे नहीं राजी हुए तो बच्चे हमारी दे देवे, तो आप चाहे कहीं चले जाए और बच्चे हमारी मिल जाए, हम उसको 20,000 रुपये इनाम देंगे ढूंढने वाले को। अच्छा, पुलिस में एफआईआर की? पुलिस में FIR की नाम दर्ज रिपोर्ट नहीं की है। बड़ा वाला लड़का हमारा जाता है, रोज जाता है, रोज नाम दर्ज रिपोर्ट नहीं लिखते हैं, गुमशुदा की रिपोर्ट लिखी है और वैसे ही मुकदमा दर्ज नहीं किया है। कितने महीने से आप लोग ऊसरार थाने के चक्कर लगा रहे हैं? 1.5 महीने सर हो गया है। कोई सुनवाई नहीं हाँ, हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई बड़े है। अधिकारियों से मुलाकात की? कप्तान साहब से वही है, SSP साहब से वही है। हुई थी आपके बड़े बेटे की किस जिले से? सन 14 में वही थी। गांव पड़ता है रसूलाबाद के पास में रायपुर, वहां से वही है। जितेंद्र के पिता श्याम किशोर का कहना है कि अब हमें बहू की ज़रूरत नहीं है, अगर वो मेरे बेटे के साथ नहीं रहना चाहती तो मत रहे, लेकिन जो मेरी पोतियाँ हैं छोटी छोटी उनको लौटा दे। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी मेरी पोतियों को ढूंढेगा उनको 20,000 रुपये मिलेंगे। वहीं पति जितेंद्र का कहना है कि मेरे चाचा जो आनंदराम हैं वही मेरी बीवी को भगा कर ले गए हैं। और पति जितेंद्र के हाव भाव से आपको साफ नजर आएगा कि किस दुख दर्द में अभी वो है। मेरे साथ ये हुई है, मेरी पत्नी यहाँ से घर से निकल गई है, नंदराम के साथ में गई है। 1 महीना 14 दिन हो गई है। शिकायत वगैरह किया, लेकिन थाने पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो ये कहते हैं कि मिल जाएगी, वो बालक आया। मंसूर अहमद थे, वो हमसे कही थी कि वो बालक आया, वो मिल जाएगी। वो चचिया सफल लगती है जी। वो घर में अनजान था, लेकिन वो एक ही परिवार की बात थी, तो वो घर में अनजान था, इसलिए मुलाकात हो गई। इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी गई है
और जिसके बाद पता चला है कि चाचा जो है यानी चाचा ससुर, उसी के साथ ये महिला गई है। और जैसी बरामदगी की जाएगी तो दोषी जो होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, लगभग 1 महीने पहले उसराहार थाना क्षेत्र के भरतिया चौकी का मामला है। वहां से एक महिला अपने बच्चों के साथ चली गई थी। इस संबंध में उसके पति ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया था। इसी गुमशुदगी के जांच के संदर्भ में ये बात आई है कि वो अपने रिश्ते में जो उसका चाचा है वो भी उसी दिन से गायब है। वो संभवतः उसके साथ गई हुई है। इस आधार पर गुमशुदगी को हम लोग अभियोग में परिवर्तित कर रहे हैं और बहुत जल्दी जो महिला है उसकी भी बरामदगी करेंगे और इसमें जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये पूरा मामला यूपी के इटावा जिले का था, जहां पर एक महिला अपनी चाचा ससुर के साथ फरार हो गई, जिसके बाद पति और पति के पिता श्याम किशोर का जो है बुरा हाल हो चुका है। वे रो रो कर परेशान हो चुके हैं। वहीं पर एक बेटा भी जो है वो भी घर पर ही है, वो भी अपनी माँ की याद में तड़प रहा है। तो रिश्ते के खेल, इस खेल में जो है वो एक तरह से पूरा परिवार बिखर चुका है। इस पूरे केस में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही है, आप देखते रहिए क्राइम तक।